ठाकुर जी कब आते हैं हमारे जीवन में जानते हो? ठाकुर जी हमारे जीवन में तब आते हैं जब वो हमारे जीवन में उनके आने का उत्साह देखते हैं। जब उन्हें उत्साह होता है ना, अरे वाह देखो कितना मेरे लिए उत्साहित है, नाच रहा है, खुश हो रहा है, उस उत्साह को देख करके ठाकुर जी आते हैं। उस प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी आते हैं। भगवान कहते उत्साह नहीं होगा तो तुम हमको संसार में किसी चीज से खरीद नहीं सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। भैया देखो संसार में, संसार के लोग आपके घर आते हैं, आपके जीवन में आते हैं, आप उनका सम्मान करते हो। जरूरी नहीं है कि आपका उनसे मन से जुड़ाव हो ही, फिर भी आप सम्मान करते हो। क्यों? बोले कभी चलो काम आ जाएगा। अब मान लो उदाहरण के लिए, हम तो ऐसे ही अपना उदाहरण दे रहे, कोई हमसे मिलवाने लाता है, बोलिए मिलिए इनसे, ये बड़े अच्छे क्या बताएं, ये बड़े अच्छे प्लम्बर हैं हमारे शहर के। आते हैं ऐसे कोई ना कोई, भाई ये हमारे शहर का ये है राजनेता, ये है वो। अब हमारा उससे क्या काम? प्लम्बर है तो बढ़िया, पर कौन सा हमें उससे कोई टंकी ठीक करवानी है। पर अब फिर क्या होता है, जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति परिचय में आ जाता, अरे कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है, ऐसा मिलना जुलना चलते रहना चाहिए, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। कोई सुनार है, वही ये ज्वेलर से, ये आइए इनसे मिले, अच्छा चलो भैया कभी आवश्यकता पड़ी तो ये हमारे काम आ जाए। ये ट्रेवल एजेंट है, बोले चलो बढ़िया, कभी कुछ हमें कोई काम लगा तो इनसे हम करा लें। पर एक बात बताओ, ठाकुर जी को क्या तो ज्वेलर से काम, क्या उनको किसी नेता से काम, क्या उनको अभिनेता से काम? वो ठाकुर जी किसी से क्यों मिलेंगे? हम तो किसी से इसलिए मिल लेते क्योंकि शायद हमारा स्वार्थ होगा कि काम आएगा। तो ठाकुर जी को क्या स्वार्थ है कि वो आपसे मिले? क्या गरज पड़ी उनको? तो फिर ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? बोले ठाकुर जी तुम्हारे इन सब गुणों को, ये तुम्हारे जो संसारिक गुण हैं, इनको देख करके नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी कब मिलेंगे? बोले प्रभु ये आपके लिए बहुत रोता है, तब ठाकुर जी को लगेगा अब इससे मिलने जाओ। ये आपके लिए तड़पता है, तब ठाकुर जी को लगेगा हाँ ये गुण है इसमें, इन गुणों से मैं मिलने जाऊं। ये बड़ा उत्साहित रहता है, दिन रात आपके लिए नाचता रहता है, उत्साह में नाचता रहता है, तब ठाकुर जी को लगेगा हाँ अब मैं मिलने जाऊं। एक बहुत पुरानी कथा है ना, नारद जी एक बार दो भक्त तपस्या कर रहे थे, नारद जी उनके पास गए। नारद जी से दोनों ने पूछा भगवान हमें कब मिलेंगे, जरा पूछ के आओ। तो गए नारद जी, ठाकुर जी से पूछा कब मिलेंगे। ठाकुर जी ने जवाब दिया जिस पेड़ के नीचे वो तप कर रहे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद मिलूंगा, इतने जन्म लगेंगे तब मिलूंगा। नारद जी ने आकर के दोनों को बताया। अब उन्होंने ऊपर देखा, अरे राम राम राम, इतने जन्म, और भैया गजब पेड़ भी था, इमली का पेड़। अब तो एक का तो सुन के वही हार्ट फेल हो गया, बोला अरे राम राम राम, इतने जन्मों तक भजन करो और जब मिलेंगे, और वो भी इनका भरोसा नहीं, माइंड चेंज हो गया तो शायद प्रोग्राम भी चेंज कर ले, ना मिले, क्या फायदा इतने जन्म बेकार करने का। सो वो तो अपना लोटा सोटा कमंडल उठा के घर जाने लगा। और दूसरा वाला क्या कर रहा है? दूसरा वाला सुन करके खड़ा होके नाचने लग गया, जोर जोर से नाच रहा है, उछल रहा है, बोले हमको ठाकुर जी मिलेंगे, हमको ठाकुर जी मिलेंगे। नारद जी बोले कितने जन्म बाद मिलेंगे वो पता है? बोला आप गिनो, वो आप गिनो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो बस इतनी खुशी है कि वो मिलेंगे। उन्होंने कहा ना मिलेंगे, बस इतना ही हमारे लिए आनंद है। और कह के जोर जोर से नाचता रहा, उत्साह में नाचते नाचते देखा तो सामने जैसे आंखें खोली तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, उसी क्षण प्रकट हो गए। अब नारद जी ने नाराज भी हुए ठाकुर जी पे। नारद जी ने कहा आपने तो हमको झूठा साबित कर दिया, बताओ आप कह रहे थे इतने जन्मों बाद मिलूंगा, ये तो यही सोचेगा ना नारद झूठा है, झूठ बोला आपने। ठाकुर जी ने कहा ना हमने झूठ नहीं बोला। तो
फिर आप आ तो गए। बोले देखो नारद, हमारे शब्द पकड़ो। हमने कहा था कि इतने जन्मों बाद इसको दर्शन दूंगा, मिलूंगा, और आज भी मैं वही कह रहा हूं। पर आज मैं इसको दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं इसके दर्शन करने आया हूं। कि ऐसे भी भक्त होते हैं। ऐसे भक्तों का मैं दर्शन करता हूं, दर्शन देता नहीं हूं। आज मैं इसके दर्शन करने आया हूं। कि इतना उत्साह मेरे आने का, इतना आनंद मेरे आने का। भैया हम तो संसार के वासनाग्रस्त लोग हैं, कामी लोग हैं, लोभी लोग हैं, क्रोधी लोग हैं। हम लोगों को भी उत्साह इतना अच्छा लगता है जब हम किसी घर में जाते हैं ना, और कोई उत्साह में एकदम आहा आनंद में, ये खाइए, ये पीजिए, यहाँ बैठिए, क्या खिला दे, क्या पिला दे, हमको लगता है कितना प्यार करता है हमसे। आज ही हम कम से कम 5-6 घर निपटा के आए। अब जिसके घर जाएं सब इतने आनंद में, इतने भाव से सब। तो अब मानव ही हैं, अभी उस स्थिति पर नहीं पहुंचे कि मान सम्मान से परे हो गए। अभी हम उसी कैटेगरी में कि ठीक है, अरे कितना प्यार करते हैं, देखो हमें कितना। संसार के हम विषयी लोगों को भी प्रेम इतना भाता है, तो ठाकुर जी तो प्रेम मूर्ति है। वो तो प्रेम से ही बने हैं, वो प्रेम से ही बने। जो प्रेम गली में है, ठाकुर जी प्रेम से ही बने। अगर आप सबको अपने घर में ठाकुर जी को बुलाना है, उत्साह बनाइए। जानते हो ठाकुर जी गोपी घर में क्यों आते थे? यूं आते थे क्योंकि पूरी रात गोपी सपने देखती थी। सुबह होगी, कन्हैया मेरे घर आएगो, माखन चुराएगो, कन्हैया मेरे घर आएगो, मेरे संग कछु उधम करेगो। ये सपने वो देखती थी, तब ठाकुर जी उनका सपना पूरा करने के लिए आते थे। हमारे जीवन में भी जब यही प्रेम उत्पन्न होगा ना भैया, तब ठाकुर जी हमें अपना। ठाकुर जी प्रेम मूर्ति है, ठाकुर जी प्रेम मूर्ति। बाबा तुलसी कहते हैं, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। बिना प्रेम रीझे नहीं। दुनिया को रिझाना तो चंद मिनटों का खेल है। दुनिया को रिझाना बड़ा बात नहीं है। अभी कोई 1-2 लाख के ब्रांडेड जूते पहनाओ, दुनिया की नजर तुम पे टिक जाएगी। अरे वाह, क्या भैया, कितने महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं। इसी सभा में अभी कोई 5 किलो सोना पहन करके आ जाए, देखो लोग हमें भूल जाएंगे कथा सुनना। तुम्हारा तो रोज का काम है कथा सुनाना, ये नई चीज आई है कुछ, उसी पे ध्यान लगा रहेगा। अरे वाह क्या बात है, देखो हाथ में देखो, गले में देखो। अभी कोई 4 गनमैन लेकर के कोई व्यक्ति आ जाए तो सब भागवत भागवत खत्म। सबकी दृष्टि पर अच्छा कौन आए हैं ये वीआईपी, कौन आए हैं। दुनिया को रिझाना इतना आसान है, दिखावे से दुनिया रीझ जाती है। और ठाकुर जी एकदम उल्टे। हम हमेशा कहते हैं दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, ठाकुर जी इंटेंशन देखते हैं। दुनिया को अंदर का नहीं पता, अंदर तो तुम्हारे कुछ भी चल रहा हो, अंदर तुम किसी को गाली दे रहे हो, पर जैसे वो बाहर से आए ना हाथ जोड़ के बोले अरे वाह 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 आ गए, हम आप ही को याद कर रहे थे। अब वो याद कैसे कर रहे थे, गाली दे दे के कर रहे थे, पर आपको क्या पता, उसने तो बस आपके सामने कह दिया हम आपको याद कर रहे थे, आप खुश हो गए, हाँ हाँ हमें ही याद कर रहा है। इतनी जल्दी दुनिया रीझ जाती है। कोई घर में महंगा शो पीस रख लो, दुनिया रीझ जाएगी, पर ठाकुर जी को ना रिझा पाओगे। ठाकुर जी को कैसे? प्रेम से। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के पास एक व्यक्ति आया और आकर के निवेदन किया कि हे गोसाई जी, हमको गुरु बनाना है आपको, हमको आपको अपना
मार्गदर्शक बनाना है, दीक्षा ग्रहण करनी है। तो गोसाई जी ने पूछा, एक बात बता, तुझे दुनिया में किसी से प्यार है? उसने सोचा कि ऐसे बोलूंगा प्यार है तो गोसाई जी बोलेंगे तू दीक्षा के लायक नहीं है, क्योंकि तू तो संसार में फंसा है। उसने कहा ना गोसाई जी, हमें किसी से प्यार नहीं। बोले पत्नी से? बोले नहीं। बच्चों से? बोले नहीं। पैसे से? बोले नहीं, हमें किसी से भी प्यार नहीं है। गोसाई जी बोले जा, तो फिर तू चेला बनने योग्य नहीं। बोले मतलब ये तो अच्छी बात है ना, हमें प्रेम नहीं है। बोले बावरे तू समझा नहीं। गुरु क्या करता है? गुरु प्रेम प्रदान करता है, कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। अब जब तेरे भीतर संसार के लिए प्रेम नहीं है, गुरु क्या करता है? संसार के प्रेम को मोड़ करके, जब तेरे भीतर ही प्रेम नहीं है, तू है ही खाली, तो गुरु फिर करेगा क्या? गुरु का तो काम ही यही है ना कि तेरे संसार के प्रेम का मुख मोड़ करके कृष्ण चरणों से जोड़ दे। इसलिए पहले दुनिया से प्रेम करना सीख, तब तेरे उस प्रेम को कृष्ण चरणों से जोड़ा जाएगा। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। और महापुरुष कहते हैं कि ये सब जग अंधा है। काहे को अंधा है? बोले ये दो प्रकार के अंधे होते, एक तो बिना आंख वाले और एक हम आंख वाले अंधे। और आंख वाले अंधे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो कहते हैं एक अंधा रात को लालटेन लेकर के जा रहा था, किसी ने पूछा भाई जब तुझे दिखता ही नहीं तो लालटेन किस लिए लेके जा रहा है? तेरे लिए तो क्या उजाला क्या अंधेरा? बोले लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये आंख वालों के लिए, कि उनको मैं दिख जाऊं, कहीं वो आकर के सीधा हम में टक्कर न मार दे। इसलिए आंख वालों के लिए ये उजाला है लालटेन। तो आंख वाले अंधे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जाके पांव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जब तक प्रेम में दर्द एहसास नहीं किया, तब तक गोपी यही तो कहती थी ठाकुर जी से ब्रज में। उद्धव को कहा कि तू ज्ञानी तो बहुत बन गया, पर अभी तू प्रेम का वो दर्द नहीं जानता, प्रेम की अभी तू पीड़ा नहीं जानता। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। प्रेम की जो पीड़ा है वो मीरा से पूछो क्या होती है। नीला आकाश भी देखती थी ना तो मीराबाई सा को लगता कि नीलांबर साक्षात श्री कृष्ण आ गए हैं। समुद्र का नीलापन देखती तो मीरा को लगता कि घनश्याम आ गए। प्रेम की पीड़ा वो ही समझ सकता है। इसलिए ये हम जो बात कह रहे थे वो ये थी कि भैया ठाकुर जी को अपने पास बुलाना है तो प्रेम और उत्साह चाहिए, उससे ठाकुर जी आते हैं। आज भी कृष्ण जन्म तो सबके लिए होगा, यहाँ इतने सारे बैठे सबके लिए लीला रूप में तो कृष्ण जन्म होगा, पर यहाँ कुछ एकाध ऐसे बिरले होंगे जिनके भीतर, जिनके हृदय में इतना उत्साह और प्रेम होगा कि केवल लीला के रूप में ठाकुर जी बालक बन के नहीं आएंगे। जन्म तो होगा कृष्ण का, पर केवल पंडाल में नहीं, बल्कि उनके हृदय में कृष्ण का जन्म होगा, उनका प्रागट्य हृदय में होगा ठाकुर जी का। पर उसके लिए ठाकुर जी चुनते हैं भैया। खैर हम तो इतने लोग आ भी गए कथा में, हम तो कहते ये भी कृपा है, पर इसमें से भी ठाकुर जी फिल्टर करेंगे, इसमें से भी फिल्टर करेंगे कौन कहाँ पहुंचा है, किसकी कितनी अभी स्थिति है, कितनी योजना। पर हाँ इतना जरूर है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अभी तक भी घर में फंसे बैठे, गुमराह तो वो है। हम कम से कम घर से निकल के यहाँ तक तो आ गए, यहाँ से आगे ठाकुर जी बांह पकड़ के वहां भी खींच लेगा।
गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले भी नहीं। ऐसा नहीं, क्या पटियाला में पूरे पटियाला को पता नहीं चलेगा कि कथा हो रही है? और जिस प्रकार से यहाँ प्रचार प्रसार किया गया, हमको तो लगता है शायद बच्चा बच्चा भी जानता होगा कि यहाँ कथा हो रही है। मतलब हमें कोई भीड़ से, संख्या से लेना देना नहीं है, और आप जितने आ रहे हो वही संभाल लें, हम वही बहुत है। अभी भी वो मैया पीछे सबको आगे आओ कर रही हैं। पर हम एक बात बता रहे हैं कि गुमराह तो वो है, ठाकुर जी यहाँ उसी को बुलाएंगे जिसको वो चुनेंगे। भैया, जिसको जनता चुनती है वो पार्लियामेंट में जाता है, पर जिसको गोविंद चुनता है वो उसकी कथा में आता है, उसके चुनाव से यहाँ आया जाता है। तो आ गए, ये भी बड़ी कृपा है। पर अब इस आगमन को और उत्साह में परिणित करके और प्रेम में बदल करके ठाकुर जी से निवेदन करो कि हे नाथ, आज केवल आपको इस हॉल में नहीं आना है, इस हॉल में जन्म ना लेना है, अवतार नहीं लेना, आपको हमारे हृदय में अवतार लेना है। और जब ठाकुर जी हृदय में अवतार लेकर के आज आप घर जाओगे ना, तो फिर देखना, घर वाले भी देख के समझ जाएंगे कि आज तो ये कुछ लंबा चौड़ा ही पाके आया है, आज तो कुछ लंबा ही पाके आया है। आज का पाना केवल टॉफी चॉकलेट नहीं है, ये तो उत्सव है इसलिए बांटी जाती है। पर असली पाना है कि ठाकुर जी हमारे हृदय में आज हम प्रकट करा के उनको साथ लेकर के जाए।